नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी में 4 विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट, क्रमांक 77 सीधी, क्रमांक 78 सिहावल तथा क्रमांक 82 धौनी शामिल है। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1208 मतदान केंद्रों में 10,35,505 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 1208 मतदान केंद्र में 211 क्रिटिकल मतदान केंद्र, 40 शैडो मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान कराने के लिए सभी मतदान दल शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन से निर्धारित बसों से रवाना हुए। देर शाम तक सभी मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। मतदान दलों को जीपीएस लगे वाहनों से भेजा गया है। इसी से दलों के पहुंचने की मॉनिटरिंग की गई। शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन परिसर में प्रातः काल से ही उत्सव जैसा वातावरण रहा। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर सुरुचि सोमवंशी तथा अभ्यर्थियों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम को खोला गया, जिसके उपरांत सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ। कलेक्टर श्री सोमवंशी के निर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान दलों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी। विधानसभा वार बनाए गए अलग अलग काउंटरों से मतदान दलों ने मतदान सामग्री और ईवीएम प्राप्त की। पंडाल में बैठकर चेकलिस्ट के साथ मतदान सामग्री का मिलान किया। इसी के बाद निर्धारित वाहनों से सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मतदान दल ने प्रस्थान किया। मतदान दलों के सामग्री वितरण स्थल पर अलग अलग कलर कोड के माध्यम से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी, जिससे उनमें किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं हो। मतदान दलों के लिए विधानसभा बार अलग अलग पार्किंग स्थलों पर बसें तथा 4 पहिया वाहनों की व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने शुभकामनाओं से प्रोत्साहित कर मतदान दलों को रवाना किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निर्भीक होकर आयोग के निर्देशानुसार त्रुटि रहित एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराएं। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों को अपने मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों से सतत संपर्क में रहने को कहा है। पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ मतदान दलों ने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान किया। मतदान दलों को रवाना करने के बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी दी। जिले 4 विधान से आती है, चुरहट, सिहावल और धौनी। हमारे कुल 1207 मतदान केंद्र हैं और एक सहायक मतदान केंद्र इस बार बनाया गया है, जहां पर की संख्या 1500 से अधिक थी। तो इस तरह से कुल 1208 दल हमारे, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी, 2 मतदान अधिकारी के साथ रवाना हुए और लगभग हमारे 84 मतदान ऐसे हैं पर की 1200 से अधिक दाता हैं। यहाँ पर हमने एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी लगाया है, 1+3 का हमारा मतदान दल है। प्रत्येक मतदान पर एक सुरक्षाकर्मी है। इसका हमारे 211 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमने जिनको विभिन्न पैरामीटर के आधार पर क्रिटिकल माना है। क्रिटिकल मत केंद्रों पर विशेष पुलिस बल है लगा हुआ है। इसके अलावा जितने भी मतदान शैडो एरिया में जहाँ थोड़ा कनेक्ट इशू रहता है, यहाँ पर रनर लगा है। साथ ही साथ वो पुलिस जो स्टेटलेस है वो लगा है और कुल है लगभग 265 हमारे हैं। इन पे 265 बस सभी चिन्हित हैं और अगर अलग अलग हम बात करें तो चुरहट विधानसभा की सभी, सीधी विधानसभा की सभी बसें हमारी रवाना हो चुकी हैं। मतदान के दौरान होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी श्री सुरुचि सोमवंशी के निर्देशन में पीठासीन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियों की चेकलिस्ट के साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मॉक पोल के बाद सीआरसी एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाएं की रिस्ट बैंड बांधी गई है। इसके साथ ही जिले का कंट्रोल रूम सतत रूप से पीठासीन अधिकारियों के संपर्क में रहेगा तथा उनकी शंकाओं और समस्याओं का तत्परता से निराकरण किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 चुरहट, क्रमांक 77 सीधी, क्रमांक 78 सिहावल तथा क्रमांक 82 धौनी शामिल है। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1207 मतदान केंद्रों में 10,35,505 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी सुरुचि सोमवंशी ने सभी मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदाता स्वयं मतदान करने के साथ अन्य मतदाताओं को भी मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करें। सभी मतदाता निर्भय होकर तथा दबाव मुक्त होकर निष्पक्षता से मतदान करें। कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी स्थानों में छायादार स्थान, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्तियों के मतदान के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार के उपयोग की अपील की है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 132 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कवरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कवरेज करेंगे। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि नैनीताल निर्वाचन अधिकारी ने हल्द्वानी में कल होने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर के चुनाव को लेकर चुनाव से एक दिन पहले एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी पोलिंग टीमों को रवाना कर दिया जा चुका है, जिसमें कल 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी जो पहाड़ की थी और आज 953 पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं जो देर शाम 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। वह उन्होंने बताया कि 100 रिजल्ट पुलिंग पार्टियों को रखा गया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार पहाड़ और दूरग्रस्त क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई मशीन खराब होने पर उसे तत्काल मशीन उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त 2 होल्डिंग मशीन दी गई हैं, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया न रोकी जा सके। पुलिस के लिए 2 PSC बटालियन, 2 बटालियन ITP, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड अधिक पुलिस बल रखा गया है। इस बार 6 सखी पोलिंग मतदान केंद्र को भी रखा गया है, जिसमें सभी सखी मतदान केंद्रों पर केवल महिलाएं, पीठासीन अधिकारी, अभिकर्ता और सेक्टर मजिस्ट्रेट महिला ही होंगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मंडला में चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत। पहले चरण में MP की 6 सीटों पर वोटिंग कल मतदान दल सामग्री लेकर रवाना। ट्रक में आग, कलेक्टर ने कहा EVM सुरक्षित। जबलपुर में प्रत्यक्षदर्शी बोले बिजली के तारों में स्पार्किंग से हादसा। जीतू पटवारी बोले छिंदवाड़ा में भाजपा धमका रही। अमित शाह रात रुकते हैं, कई मंत्री डेरा डाले हैं, उनके तांडव का फायदा कांग्रेस को होगा। और इंदौर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। 20 अप्रैल को स्थानीय स्तर पर होगी बैठक में से 5 से ज्यादा दलों को न्योता। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग आज। 2019 में भाजपा 40, DMK 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने 23 सीटें जीती थी। केरल में राहुल बोले भाजपा देश में एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है। BSF और पंजाब पुलिस ने तरन तारण में चीनी ड्रोन बरामद किया। और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।